एवरीवन कैसे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज सुबह ही पापा ने सडनली बोल दिया कि सब लोगों को गांव चलना है क्योंकि गेहूं की मड़ाई वगैरह होनी है। और ये जैसे ही मैंने ये सुना मैं तो शॉक हो गई क्योंकि हम पहले ही ये सब काम करा चुके हैं खेत में और फिर इतनी गर्मी हो रही है इस समय, दोपहर की जितनी धूप होती है देख के भैया मैंने सोच के ही मेरी हालत खराब हो गई। मतलब खैर क्या कर सकते थे, पापा ने बोला तो गाँव तो जाना ही पड़ता। हम लोग जब घर से गाँव के लिए निकले तो फिर रास्ते में इतनी ज़्यादा थकावट हो गई धूप की वजह से, तो फिर एक जगह बैठ कर हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए रिफ्रेशमेंट ली और फिर वहाँ से फिर गाँव के लिए निकले। फिर हम लोग गाँव पहुँच चुके थे तो फिर गेहूं की मड़ाई के लिए जो भी स्टफ़ वगैरह चाहिए था फिर सब वो स्टफ़ मटेरियल तैयार किया, मतलब जैसे बोरी हुआ और तसला फट्टी वगैरह ये सब जो होता है ये सब हम लोगों ने सामान लिया। और फिर उसके बाद में हम लोग खेत के लिए निकले। जब हम लोग खेत पे पहुँचे तो सबसे पहला स्टेप तो ये था कि जो गट्ठर सारे पड़े हुए थे तो उन गट्ठर को पलटाना था। जैसे ही गट्ठर पलटा रहे थे तो मैंने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि मतलब देख के पलटा है, पता नहीं साथ कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ मतलब निकल आया तो फिर काट लिया तो हम सीधे पलटा जाते। लेकिन वो पलटा रहे थे तो पापा ने जैसे पलटाया तो उसके नीचे एक सांप बैठा हुआ था गट्ठर के नीचे। अब ये सांप देख के इतना डर गया कि मतलब अब जिस खेत में काम कर रहे हैं उसमें अगर सांप गया नहीं, उस अंदर चला आया तो फिर कैसे काम हो पाएगा। और उसका नाम शायद पता है बजतिया करके ऐसे कुछ था। उसका ये होता है कि अगर वो सांप आपकी बॉडी पर से निकल गया या जो कोई भी टच हो गया उसकी पूंछ वगैरह आपके पार्ट में तो वो जगह जो होती है वो गलना शुरू कर देती है। तो वो तो खैर पापा शूज़ पहने थे तो इस वजह से पापा के शूज़ के ऊपर से निकल गया तो कुछ हुआ नहीं। फिर उसको भगाया गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने अपना काम शुरू किया। फिर थ्रेसर मतलब जो मशीन होती है इससे गेहूँ निकल के आते हैं बाली में से, फिर ट्रैक्टर में वो थ्रेसर फिट किया गया। फिर हम लोगों ने काम किया और इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी कि एक तो धूप ऊपर से भूसा मतलब अब जिन लोगों ने काम किया होगा तो वो लोग जानते हैं, जो लोग नहीं किए वो अपना देख लें इस वीडियो में। भूसा मतलब जब उड़ के आता है इतनी धूप में तो वो बॉडी में इतना लगता है, चुभता है कि पूरे बॉडी में खुजली सी होने लगती है, आँख तक नहीं खुलती, आँख में भी चला जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है। तो फिर हम लोगों ने ऐसे काम किया। फिर उसके बाद ये मड़ाई वाला काम तो हो गया था। फिर गेहूं की मड़ाई वाला काम खत्म करके फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी बाइक चलाने की प्रैक्टिस करी क्योंकि चला लेते थोड़ी मतलब चला लेते हैं। तो पापा ने बोला कि अभी खाली रास्ता है तो फिर यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस करो, तो फिर बाइक की प्रैक्टिस वगैरह करी। फिर बाद में बचा भूसे वाला काम, भूसा भरना था। तो ये काम करके मड़ाई वाला काम करके हम लोग इतना थक चुके थे कि भूसा भरने की हिम्मत नहीं रह गई थी। लेकिन फिर थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर शाम को खाना खा के हम लोगों ने सोचा ठंडक में भूसा भरना शुरू करेंगे। हम लोगों ने रात में भूसा भरना शुरू किया और भूसा भर के सबकी इतनी हालत ख़राब हो गई, पापा तो बोलने लगे अब हमसे नहीं होगा। फिर हम लोगों ने रात में 3 साढ़े 3 बजे तक भूसा भरा और रात की क्लिप नहीं ली क्योंकि कुछ साफ आ नहीं रहा था क्लिप में। फिर लोग इतना थक चुके थे कि अब फिर हम लोग घर चले गए। फिर घर में 2-3 घंटे सोए, फिर सुबह 6 बजे से उठ के फिर से खेत में आ गए। फिर जो भूसा मतलब बचा हुआ था तो फिर से वो भरना शुरू किया। आप लोग ये जो बोरियाँ रखी इनमें देख सकते हैं सब पूरा भूसा कैसे रात में भरा है। कितनी खुजली, कितनी इचिंग और मुझे तो फीवर भी था तो और ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। फिर जैसे तैसे सब भूसा भरा, फिर डीसीएम पे लोड किया, फिर घर पे दूसरे वाले प्लॉट पे जाके उतरवाया उसको, फिर वहाँ पे जाके फिर से भूसा पलटा। फिर ऐसे करते करते खैर हम लोगों का पूरा सब काम फिनिश हो गया एंड देन हम लोग अपने घर आ गए। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए वीडियो को। थैंक यू, बाय बाय।